जरा एक पल को सोचिए, क्या हो अगर हमारी धरती का अपना एक मन बन रहा हो और कुछ बहुत ताकतवर लोग उस पर कब्जा करने की होड़ में लगे हों। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आज हमारी आंखों के सामने हो रही है। तो चलिए इसी एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर हमारी पृथ्वी का अपना एक दिमाग हो? मतलब कोई पत्थर या मिट्टी का नहीं, बल्कि हम सबके विचारों, हमारी सोच और हमारी जानकारी से बना हुआ एक मन, जिसे आज इंटरनेट ने एक दूसरे से कसकर जोड़ दिया है। अच्छा, तो इस सोच को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ये धरती का मन आखिर है क्या चीज। देखिए, इस विचार को एक नाम दिया गया है, नोस्फियर। इसे ऐसे समझिए जैसे धरती के चारों ओर हवा की एक परत है, वैसे ही अब सोच और जानकारी की एक नई परत बन गई है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम छू सके, बल्कि ये इंसानी ख्यालों का एक जीता जागता जाल है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये धरती के विकास का अगला कदम हो सकता है। देखिए, पहले थी जियोस्फीयर यानी पत्थर, पानी और हवा की दुनिया। फिर आई बायोस्फीयर यानी पेड़ पौधे, जानवर, मतलब जीवन की परत। और अब हम सबकी सोच और चेतना से ये तीसरी परत बन रही है, नूओस्फीयर यानी ख्यालों की दुनिया। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये दिमाग सच में बन रहा है, तो ये अभी किस हाल में है? क्या ये पूरी तरह से समझदार हो चुका है या अभी इसकी बस शुरुआत ही हुई है? शायद इसकी सबसे अच्छी तुलना एक जवान होते इंसान से की जा सकती है। जैसे किशोरावस्था में बहुत ज्यादा ताकत और जोश होता है, लेकिन साथ ही बहुत उलझन, गुस्सा और नासमझी भी होती है। हमारी दुनिया का हाल भी तो कुछ ऐसा ही है आज। और इस दौर की निशानियां तो हम हर रोज अपने आसपास देख ही रहे हैं। फोन पर सच से ज्यादा तेजी से फैलती झूठी खबरें, समाज का धर्म और राजनीति के नाम पर छोटे छोटे गुटों में बंट जाना, और ध्यान भटकाने वाली इतनी सारी चीजें कि जरूरी बातों पर सोचना ही मुश्किल हो गया है। लेकिन किशोरावस्था की ये उथल पुथल हमेशा के लिए तो नहीं रहती है ना। विकास एक चुनाव करने पर मजबूर करता है, और इंसानियत भी आज एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है जहां से दो बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता हमें समझदारी, आपसी जुड़ाव और एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जाता है जहां सबकी भलाई सोची जाए। वहीं दूसरा रास्ता हमें बिखराव, धोखे और लड़ाई झगड़े की तरफ धकेलता है, जहां सच और झूठ में कोई फर्क ही नहीं बचेगा। दांव पर हमारा भविष्य लगा है। तो इस नाजुक मोड़ पर सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या ये खतरा एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, जिसकी इतनी बातें हो रही हैं? असल में एक बहुत गहरी और चिंताजनक बात हो रही है। कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियां इस उभरते हुए दिमाग के पूरे ढांचे पर ही कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। वो उस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रही हैं जिसके जरिए ये मन सोचता और बात करता है, जैसे हमारे फोन के चिप्स, इंटरनेट के सर्वर और एआई के बड़े बड़े मॉडल। तो असली खतरा एआई नहीं है। असली खतरा तो ये है कि इस सोच के जाल का मालिक कौन है। क्योंकि जब मुट्ठी भर कंपनियां इस सब को कंट्रोल करेंगी, तो वो उस माहौल को कंट्रोल करेंगी जहां हमारी सोच और समझ पैदा होती है। इसे तरक्की नहीं कह सकते, ये एक तरह की डिजिटल घेराबंदी है, जहां इंसानी सोच के भविष्य को दीवारों में कैद करके हमें ही उसकी कीमत चुकाने को कहा जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले आम लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था। इतने बड़े खतरे के सामने क्या कोई उम्मीद है? क्या हम, मतलब आम लोग, कुछ कर सकते हैं? इसका जवाब है एक सामूहिक चेतना का झटका। मतलब एक ऐसा पल जब इस धरती के मन को अपने ही भविष्य पर मंडरा रहे खतरे का एहसास हो जाए। ये एहसास कि हमारी सोच और समझ का भविष्य इतना कीमती है कि इसका फैसला कुछ कंपनियों के बोर्डरूम में नहीं हो सकता। और ये चेतना आएगी कहाँ से? ये हम सब से आएगी, क्योंकि धरती का मन कोई अलग चीज नहीं है। ये हम में से हर एक इंसान के मन से मिलकर ही तो बनता है। हम सब इसमें हर रोज, हर पल हिस्सा लेते हैं। हम क्या देखते हैं और सुनते हैं, किन विचारों को हम आगे बढ़ाते हैं और किन बातों को हम सही मानते हैं। हमारी ये छोटी छोटी हरकतें ही मिलकर इस बड़ी सामूहिक सोच को या तो सेहतमंद बनाती हैं या फिर बीमार कर देती हैं। तो ये कहानी किसी और के बारे में नहीं है। ये कहानी हम खुद हैं। ये नॉस्फियर कोई बाहर की चीज नहीं, ये हम सबका मिला जुला रूप है। इसीलिए आखिरी सवाल पूरी दुनिया के लिए नहीं है,
ये हम में से हर एक के लिए है। सवाल ये है कि इस बड़ी कहानी में हमारी भूमिका क्या होगी? हम इसे कौन सा मोड़ देंगे?